मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, लाइट चली गई है। क्यों? आपके मुल्क के हालात। लेकिन हमेशा हर अस्पताल में बैकअप होता है, वो है जनरेटर। जनरेटर का पेट्रोल खत्म हो गया। आप इमेजिन करें ये इस मुल्क का हाल है। मैं अगर किसी दूर दराज गांव देहात की आपको कहानी सुना रहा होता ना, चलो आप कहते यार होता है ऐसा वहां पे। लाहौर शहर, हार्ट ऑफ पंजाब, कैपिटल ऑफ पंजाब, ताकत का मंबा, पूरे पाकिस्तान में ताकत यहीं से आगे जाती है ऊपर। उसका सबसे बड़ा अस्पताल सरकारी, पेट्रोल खत्म हो गया वहां पे, ऑपरेशन, मरीज कटा हुआ पड़ा हुआ है, डॉक्टर दुहाइयां दे रहा है, और उसी के नीचे ऊपर वाली मंजिल पे ऑपरेशन थिएटर है, उसके नीचे वीआईपी ब्लॉक है, वहां पे जनरेटर चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, वीआईपीज बैठे हुए हैं। वो वीडियो इस वक्त पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा रही है। मैं आपको जी, हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं, नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। दोस्तों, ये वायरल वीडियो पाकिस्तान की है, आप लोग देखकर खुद हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान के हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में मरीज का ऑपरेशन चल रहा है और लाइट चली गई और जनरेटर के अंदर तेल भी नहीं है। आप लोग देखो, डॉक्टर खुद परेशान होकर वीडियो बना रहे हैं, मरीज कटा हुआ पड़ा है। अब उस मरीज का अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो उस मरीज की क्या हालत होगी, शायद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कौम को पता नहीं किस बात की सजा है कि ऐसे हुक्मरान हमें मिले हुए। लटका नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को, किसकी गफलत है। मैंने उस वीडियो के नीचे, ट्विटर पे किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी, मैंने उसके वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा, आपको पहले वीडियो दिखाऊंगा, बाद में वापस आऊंगा। मैं वो कमेंट पढ़ के ना मेरा दिल किया कि मैं ना दीवार में टक्कर ना मारी, मैं बंदा उस बंदे के सर में जाकर टक्कर मारूं जिससे कमेंट लिखने की जरूरत भी की है। इस कदर पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, कोई जाहिल, इस कदर जाहिल लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, और हुक्मरान तबके का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है नाज़रीन। तो अब ये वाकया क्या है? ये वाकया बेसिकली मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, डॉक्टर हफीज औरंगज़ई साहब एक ट्विटर सारिफ है, और इससे पहले सिद्दीक जान साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया, और कहते हैं आज सर्विसेज अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन के दौरान जनरेटर का डीजल खत्म हो गया, जिसकी वजह से मरीज तकरीबन 1 घंटा बगैर बिजली, बगैर मशीनों के बेयारो मददगार पड़े रहे। ऐसे भी मरीज होते हैं नाज़रीन के जिनको फौरी तौर पे वो ऑक्सीजन चाहिए होती है, या उनको बरकी आलात लगे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनको लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग जिंदा होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। अभी तो ये नहीं पता अमवात कितनी खुदा ना खासा हुई होंगी। आगे वो लिखते हैं कि हुक्मरानों की अय्याशी के लिए 1000 लीटर पेट्रोल डीजल दस्तयाब होता है, लेकिन गरीब मरीजों के लिए 5 लीटर तक दस्तयाब नहीं होता। अभी जो खबर आई थी कि इन्होंने पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को नई फॉर्च्यूनर्स इन्होंने दी है कि जनाब आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आपके शायान शान नहीं है कि आप पुरानी गाड़ी में बैठे। 2023 मॉडल की नई फॉर्च्यूनर, जो कि एक फॉर्च्यूनर की कीमत जो है वो कम से कम 2.25 करोड़ है, और इन्होंने बीसीओ फॉर्च्यूनर जो है बांटी है, करोड़ों रुपए की फॉर्च्यूनर इन्होंने बांटी है अस्पताल में देने के लिए, ताकि वो बाबू साहब और बाबू हो जाए। अस्पताल में देने के लिए किसी के पास, इनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। और नीचे, एग्जैक्टली नीचे वीआईपी ब्लॉक है एक, उस वीआईपी ब्लॉक में मैं ये सिद्दीक जान साहब का ट्विटर अकाउंट निकाल लेता हूं, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बताया था कि उसके नीचे जो है वो ट्विटर अकाउंट जो है वो एक वीआईपी ब्लॉक है। हामिद मीर साहब ने भी इस खबर को ट्वीट किया नाज़रीन। तो अब यहीं से अंदाजा कर लें इन लोगों की संजीदगी। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, अब ये वीडियो आप देखिएगा और आप हैरान रह जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो वीआईपी ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क की अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन वीआईपीज के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। हाँ जी, अब आप समझे, अब आप समझे ये किस कदर बदबख्त हम लोग हो चुके हुए हैं। ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है, डॉक्टर साहब की टैलेंट, डॉक्टर साहब में टैलेंट है भाई। कौन कहता है पाकिस्तानी डॉक्टर्स में टैलेंट नहीं होता? इतने कम रिसोर्सेज में डॉक्टर साहिबान हमारे वो डिलीवर कर रहे हैं, इतने कम रिसोर्सेज में। कौन कहता है कि इनके पास टैलेंट नहीं होता?
अभी एक नीचे इसी वीडियो के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा यार देखो, एक बंदे ने लिखा हुआ इसके नीचे कि जनाब डॉक्टर साहब को चाहिए था अपने पल्ले से पेट्रोल मंगवा लेते, मरीज की जान बचाने के लिए कम से कम वो अपने पैसे खर्च कर सकते थे, इंतजामिया में बात सारी ना डाली जाए। और ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। ऐसे शगुफे भी दुनिया में पाए जाते हैं। उसको लग रहा है कि ये भी डॉक्टर की गलती है। नहीं, वो पहले ऑपरेशन थिएटर से निकल के, ऑपरेशन छोड़ के वो पहले पेट्रोल लेने जाए, या किसी को बोले जाके पेट्रोल लेके आओ, फिर वो डीजल डाले, डीजल लेने जाए, डीजल डाले जनरेटर में। ये डॉक्टर का काम है। तो इंतजामिया जो है वो किस लिए बैठी है यहाँ पे? इंतजामिया मुफ्त की जो तनख्वाह ले रही, किस बात की ले रही है? ये इंतजामिया का काम नहीं था कि फिर किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि डॉक्टर को चाहिए था पहले जनरेटर का पेट्रोल चेक करता। यार मतलब आप देखिए, हमारे मुल्क में इस तरह की फिल्में पाई जाती हैं। वो डॉक्टर को गलत कह रहा है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर, ये जनरेटर वो जनरेटर नहीं होता जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ा होता है। ये सेंट्रल जनरेटर होता है अस्पताल का, और पता नहीं कोसों दूर होता है ये जनरल। आपने कभी सर्विस अस्पताल देखा है? कितना बड़ा है वो, पता नहीं कितनी दूर होगा वो, होता भी कहीं बाहर करके है वो। डॉक्टर साहब पहले जाए, यानी ये अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी के पहले वो जाए, जाके ठोक बजा के जनरेटर को चेक करें, पेट्रोल है तो उसके मुताबिक जो है वो पेशेंट को ऑपरेशन की डेट दें। यार खुदा का खौफ करो, किस दुनिया में रहते हो और किस किस्म के लोग बन चुके हैं हम। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि अजीब है, हम पाकिस्तानी भी ना अजीब है। हां, अब जिम्मेदारों का तायुन, अब सुबह से ये खबर गर्दिश कर रही है, मजाल है किसी ने कहा हो कि जनाब हुकूमत ने उसके खिलाफ फुला के खिलाफ नोटिस ले लिया। पकड़ो ना एमएस को, पकड़ो ना इंतजामिया को कि किधर सो रहे थे तुम। और अगर पेट्रोल, और 1 घंटा तक मरीज तड़पता रहा, 1 घंटा तक। सर्विसेज अस्पताल के बिल्कुल साथ एक पीएसओ का पेट्रोल स्टेशन है, बिल्कुल साथ। वॉक करके भी जाना तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। पेट्रोल नहीं मंगवा सकते थे आप वहां से? इतनी सी बात थी जो आप कर सकते थे, नहीं किया इन्होंने। ये इस कदर हम इनसेंसिटिव और इस कदर हम बगैर एहसास के कौम बन चुके हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से स्थिति खराब है। आप लोगों को पता है पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट होने की कगार पर था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और आईएमएफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। अब पाकिस्तान ने उधार के पैसे लेकर जहां गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हॉस्पिटल में सुविधा बढ़ानी चाहिए और गरीबों को टाइम पर आटा देना चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान में आटे की किल्लत है और गरीब लाइनों में लगकर मर रहा है। और आप लोगों ने देखा पाकिस्तान के नेता ये सब चीज नहीं करके भ्रष्टाचार करने के लिए अपने नेताओं को, जो आईएमएफ से पैसा आया उससे फॉर्च्यूनर गाड़ियां दे रहे हैं। 20-22 फॉर्च्यूनर गाड़ियां नेताओं ने खरीद कर इन नेताओं को गिफ्ट कर दी। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में एक फॉर्च्यूनर की कीमत है 2 करोड़ के लगभग, लेकिन ये लोग हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है तो इन लोगों को परेशानी नहीं है, लेकिन अपने नेता एसपी डीवाईएसपी को फॉर्च्यूनर देनी ये पाकिस्तान के नेता सही समझते हैं। आप लोगों ने देखा डॉक्टर खुद रोककर हाथ जोड़ रहे हैं अपने सरकार से कि भाई मरीज कटा हुआ पड़ा है ऑपरेशन थिएटर में और लाइट चली गई और जनरेटर चालू किया, उसके अंदर डीजल भी नहीं है। आप लोगों ने देखा डॉक्टर ने खुद कहा इसके नीचे ही वीआईपी लॉज है और वीआईपी लॉज के अंदर जनरेटर चालू है और डीजल है। पाकिस्तान में 2 सिस्टम चलता है, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। अमीर नीचे आराम कर रहे हैं और ऊपर गरीब कटा हुआ पड़ा है और गरीब की कोई परवाह नहीं है, ना डीजल है। तो यही पाकिस्तान की स्थिति है। पाकिस्तान बर्बाद होने का मेन कारण ही पाकिस्तान में भ्रष्टाचार ही है। पाकिस्तान के नेता जो भी आते हैं 5 साल में वो फुल भ्रष्टाचार करके बाहर भाग जाते हैं। क्यों? इनके बेटे इनके परिवार तो बाहर रहता है विदेशों के अंदर और पाकिस्तान का मरता है बेचारा आम आदमी, परेशान होता है आम आदमी। और पाकिस्तान में टैक्स भी इतने हैं कि भाई आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान में आप लोग रेडियो सुनते हो तो उस पे भी टैक्स है, आप लोग टीवी देखते हो उस पे भी टैक्स है। तो इससे बदतर स्थिति क्या होगी उस देश की, आप लोग देखो। और पाकिस्तान के नेता बात बड़ी बड़ी करते हैं और कंपटीशन करते हैं भारत से। अब आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा, आप लोगों को भी दया आई होगी उस मरीज की, पता नहीं राम जाने क्या स्थिति हुई होगी। वो मरीज बचा भी होगा या नहीं भी बचा होगा तो ये तो भगवान ही जानता है। तो आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।